आज की कहानी शिमला से जुड़ी है। शिमला अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और सुंदर जगहों के लिए जाना जाता है, पर शिमला में कुछ भूतिया राज भी दफन है, जो सिर्फ वहाँ के लोगों को ही पता है। तो आज हम शिमला की कुछ अनसुनी कहानियों को सुनेंगे, जो आपको भी डरा सकती है। तो आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं एक शिमला के भूतिया मिरर के बारे में। तो कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो आज की कहानी शुरू होती है। ये बात है 1988 की। शिमला की ऊंची पहाड़ियों में एक हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहाँ पर लोगों का कहना था कि एक भूतिया मिरर है। इस मिरर के आगे कुछ भी देखने पर वही कुछ दिखता था जो आपके साथ होने वाला होता था, या फिर कुछ ही समय बाद हो जाता था। इस मिरर के बारे में शहर वाले कहते थे कि ये भूतिया दुनिया का दरवाज़ा है। इस शहर में रहने वाला एक लड़का विक्रम, जो अभी अभी कॉलेज जाने लगा था, उसको ये सब सुनकर यकीन नहीं होता था कि कोई मिरर इतना खास कैसे हो सकता है। एक दिन उसने अपने दोस्त राज से इस हवेली की कहानी सुनी और उसे यकीन नहीं हुआ। तभी राज ने उसे चिढ़ाने के लिए उसे कह दिया, अगर तुझ में हिम्मत है तो वहाँ पर जाकर देखा। तभी विक्रम ने अपने साथ रमन को भी ले लिया, और रमन को भी विक्रम की तरह इस बात पर कोई यकीन नहीं हुआ कि उस हवेली में कोई ऐसा मिरर भी है। तभी दोनों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और रात का समय आया और वो दोनों हवेली के पास आए और आगे बढ़े। हवेली के खास कमरे में जाकर वो मिरर के सामने खड़े हो गए। मिरर में उनकी छवि साफ दिखाई दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद विक्रम ने देखा कि उसकी छवि रमन से अलग होकर मिरर में विलीन हो रही है, और विक्रम डर से शांत हो गया। तभी रमन ने विक्रम से कहा, क्या बात है? और रमन ने जब मिरर पर ध्यान दिया तो देखा कि विक्रम की छवि हवेली से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है, और विक्रम को एहसास हुआ कि वो अब मिरर की दूसरी दुनिया में है, लेकिन यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं था। सारी जगह अंधेरा था और अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हवेली के बाहर उसने कुछ पुरानी दीवारों और खिड़कियों को देखा जो बर्फ से ढके हुए थे। वो वहाँ जहाँ भी जा रहा था, वहाँ उसकी छवि के साथ एक और छवि थी जो बहुत ही डरावनी और रहस्यमय थी। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा, यहाँ से बाहर निकालो, एक भूत ने कहा। विक्रम ने पलटकर उसे देखा और वहाँ एक पुराने सैनिक की छवि थी जो उससे कुछ कह रही थी। विक्रम ने समझा कि ये सैनिक हवेली की किसी पुराने युद्ध का है और उसकी आत्मा अब भी यहीं फंसी है। उसने सैनिक से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन सैनिक ने उसे बताया कि यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। विक्रम को भी यहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं मिला और वो उसी भूतिया दुनिया में फंस गया। बहुत दिन बाद जब हवेली के बाहर से कोई शहर वाला आया तो उन्होंने वहाँ विक्रम की छवि देखी। वो बड़े हैरान थे, क्योंकि विक्रम हवेली से बाहर कभी नहीं गया था। और जब उसने दूसरे लोगों को बुलाया तो कमरे में सिर्फ एक बड़ा नीला आईना था जो साफ और पुराना दिख रहा था। जैसे ही वे आईने को अच्छे से देखने लगे तो अचानक वहां से भूतिया सर निकला और शहर वालों के सामने खड़े हो गया, और वो चिल्लाने लगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। शहर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो भूत चिल्लाते जा रहा था, और तभी शहर वालों ने उससे बात करने की कोशिश की और उससे पूछा, लेकिन भूत ने मना किया। और फिर उसने अचानक दिखाया कि जैसे ही कोई भी उसके सामने आता है, उसकी छवि बड़ी रहस्यमय रूप से बदल जाती है। शहर वाले पूरी तरह डर गए और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, और वो वहाँ से भागकर हवेली से बाहर निकल आए। उस दिन के बाद उस हवेली में कोई नहीं गया, और वो मिरर आज भी वहीं पर है। लोगों का कहना है कि वहाँ जाने वाला कभी बाहर नहीं आ पाता, और वहाँ आज भी मिरर से बाहर निकलने वाला भूत सबको हवेली से देखता है और काफ़ी राज लिए बैठा है। और
किसी को भी नहीं पता विक्रम कहाँ पर गया और उसे कभी उसके बाद देखा भी नहीं गया। ये राज उस हवेली के भूत के साथ ही उस मिरर में दफन है। आई होप गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और स्टोरीज़ को ज़रूर लाइक एंड शेयर किया कीजिए ताकि मुझे पता लग सके आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही है या नहीं।